एक ऊँघते शहर के मध्य में एक पुराना भूला हुआ घर खड़ा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, इसके दरवाजे ऊपर उठे हुए थे और आईवी लता इसकी ढहती दीवारों पर रेंग रही थी। किसी को याद नहीं आया कि वहां कौन रहता था या उसे क्यों छोड़ दिया गया था। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जिसमें किसी ने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। एक कमरा जिसे तब तक सील कर दिया गया था जब तक किसी को याद हो। एक दिन थॉमस नाम का एक व्यक्ति शहर में आया। वह प्रेरणा की तलाश में एक लेखक था और पुराना घर उसे खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगह लगता था। स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद उन्होंने वह घर खरीद लिया और उसे ही अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही थॉमस ने घर का निरीक्षण किया, वह इस भावना से उबर नहीं पाया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यह ऐसा था मानो दीवारों में कोई रहस्य छिपा हो जिसे वे छिपाने के लिए बेताब हों। अपनी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए थॉमस ने पुराने घर को उसकी पूर्व महिमा में बहाल करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इस एहसास को हिला नहीं सका कि उस पर नजर रखी जा रही है। एक दिन घर की खोजबीन करते समय थॉमस की नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। वह घर के एक कोने में छिपा हुआ था। उसकी लकड़ी विकृत और सड़ रही थी। जिज्ञासा उस पर हावी होने लगी। थॉमस ने इसे खोलने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद आखिरकार दरवाजा खुला, जिससे धूल भरा पुराना कमरा नजर आया। यह छोटा और तंग था। इसमें केवल एक बिस्तर और एक छोटी बेडसाइड टेबल के लिए पर्याप्त जगह थी। लेकिन जिस चीज ने थॉमस का ध्यान खींचा, वह बिस्तर के ऊपर की दीवार पर चित्रित अजीब प्रतीक था। यह उस चीज से भिन्न था जिसे उसने पहले कभी देखा था। एक मुड़ा हुआ, घूमता हुआ पैटर्न जो अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित होता हुआ प्रतीत होता था। चिंतित होकर थॉमस ने प्रतीक पर शोध करना शुरू किया, लेकिन उसने जहां भी देखा, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यह ऐसा था मानो प्रतीक कभी अस्तित्व में ही नहीं था, मानो कमरा ही इतिहास से मिटा दिया गया हो। अपनी बेचैनी के बावजूद थॉमस ने कमरे को अपना अध्ययन कक्ष बनाने का फैसला किया। वह घंटों घर में बंद रहकर अपने लेखन में खोए रहते थे, लेकिन जितना अधिक समय वह कमरे में बिताता था, उतना ही अधिक उसे ऐसा महसूस होने लगता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। एक रात जब वह अपनी मेज पर बैठा था, थॉमस ने दीवारों से हल्की खरोंच की आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन खुजलाने की आवाज बढ़ती गई और बढ़ती गई। इसे अब और नजरअंदाज करने में असमर्थ थॉमस ने ध्वनि के स्रोत की जांच शुरू कर दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहां देखा। उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इसे समझा सके। निराश होकर थॉमस अपनी मेज पर लौट आया, लेकिन खुजलाना जारी रहा। हर गुजरते पल के साथ यह तेज और अधिक उन्मादी होता गया। इसे रोकने के लिए बेताब थॉमस ने ध्वनि के स्रोत की खोज करते हुए कमरे को तोड़ना शुरू कर दिया, और तभी उसने उसे बिस्तर के पीछे की दीवार में छिपा हुआ पाया। यह एक छोटा लकड़ी का बक्सा था जिसकी सतह अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी। कांपते हाथों से थॉमस ने बक्सा खोला और उसके अंदर जो कुछ मिला उससे उसका खून ठंडा हो गया। यह एक तस्वीर थी, पुरानी और उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। उसमें उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। पुराने घर के सामने खड़ा था, लेकिन उस आदमी में कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखों के पीछे कुछ भयावहता छिपी हुई थी। जैसे ही थॉमस ने तस्वीर को देखा, उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। तब उसे पता चला कि वह किसी ऐसी चीज से टकरा गया है जिसे भूल जाना ही बेहतर था, कुछ ऐसा जिसे कभी भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में कुछ अंधेरा और द्वेषपूर्ण चीज जागृत हो गई थी, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, और अब जब इसे खोल दिया गया है तो इसे वापस लाना संभव नहीं है।